हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फाइनल पार्ट के एक इम्पॉर्टेंट बुक, वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। ज्यादातर इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीकॉम पार्ट 3 का हमारा फर्स्ट जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव पार्ट पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं इस पार्ट में कि ये होता क्या है। एक्चुअली जब भी हम अकाउंटिंग या अकाउंट से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें 3 टर्म्स पढ़ने चाहिए। फर्स्ट वन इज अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, सेकंड वन इज बुक कीपिंग और थर्ड होता है ऑडिटिंग। ठीक है, ये 3। लेकिन इन 3 के बनने से पहले हम लोगों ने जो अकाउंट्स को स्टडी कर रहे थे उन्होंने डायरेक्ट ये वर्ड नहीं दिए थे, उन्होंने 3 अलग से वर्ड दिए थे। एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट, दूसरा होता है थ्योरेटिकल पार्ट और तीसरा होता है एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है स्टेटमेंट, और आपको बोला जाता है इसको एक्सप्लेन करो। तो स्टेटमेंट लिखा होगा अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड अकाउंटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। अकाउंटेंसी बिगिंस विद, अकाउंटेंसी चालू कब होती है? जब बुक कीपिंग एंड होता है। और ऑडिटिंग कब चालू होती है? जब अकाउंटेंसी खत्म होता है। तो ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग के बारे में बताना है, फिर आपको ऑडिटिंग के बारे में भी बताना है, फिर आपको बुक कीपिंग के बारे में भी बताना है। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट क्या होता है। प्रैक्टिकल पार्ट हमारी अकाउंटेंसी में क्या होता है? जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जनरल एंट्री कर रहे हो या आप उसको स्पेसिफिक अकाउंट्स में अगर आप उसको लेजर प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस में एंटर कर रहे हो, तो ये सब आता है प्रैक्टिकल पार्ट। तो जो भी जैसे लिखा है ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस वर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं जैसे कि जनरल और लेजर। अगर ये हम करते हैं तो इस टर्म प्रैक्टिकल पार्ट को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग आपको समझ में आया। अगर आपको बुक कीपिंग अच्छे से समझना है, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैश का है या बैंक का है, क्रेडिट है, डेबिट है, क्या है। उसको हम अगर सेपरेट जनरलाइज करते हैं, उसके बाद अगर हम उनको लेजर में फ्रेम करते हैं, ये सब चीजें हम करते हैं तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। आप स्क्रीन में बुक कीपिंग की डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, आप उसको देख के कॉपी कर सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की। थ्योरेटिकल पार्ट में हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसको लेजर बैलेंस शीट बनाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि पहले बुक कीपिंग की गई और बुक कीपिंग में जो भी हेड्स थे उनकी मदद से हमने क्या किया? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, बैलेंस शीट प्रिपेयर की। तो ये हमारा पार्ट होता है अकाउंटिंग का। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस वॉज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है। इसमें बिजनेस यूनिट्स की एक्यूरेसी को एग्जामाइन किया जाता है। अगर आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन चाहिए तो स्क्रीन में लिख रहे होगे, आप देख सकते हैं। जब भी हम बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करके ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब बनाते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, फिर लास्ट आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल पार्ट का मतलब कहता है एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ हमने खर्चा किया या कहाँ हम बचा सकते थे पैसा। ये हमारा पूरा रहता है एनालिटिकल पार्ट, और ये काम होता है किसका? ऑडिटिंग का। समझ में आया? सो ये जब प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाता है तब हमारा स्टार्ट होता है एनालिटिकल पार्ट ऑफ बिजनेस। आप स्क्रीन में ऑडिटिंग की कंप्लीट डेफिनेशन देख पा रहे होंगे। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझा जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, और रिपोर्ट अगर हम प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हुए, कंपनी को कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। तो यही ऑडिटिंग हमको डिटेल में पढ़नी है इस पूरे सब्जेक्ट में। तो ये था 8 मार्क्स का आपका पूरा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बुक कीपिंग के बारे में लिख सकते हैं, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस और अच्छे से कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।